वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूँ आप सब लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, यहाँ से आप जो है वो व्लॉग देखें घर के काम का। और पिछले 4-5 दिन से मुसलसल जो है ना वो घर की डीप क्लीनिंग ही चल रही है। और आज जो है वो फाइनली जो है वो कंप्लीट हो गई है। एक से दो चीज़ें रह गई हैं बस, इंशाल्लाह वो भी जल्दी हो जाएंगी। तो मैं आप लोगों के साथ जो है ना फिर शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर जी सारी मैं डस्टिंग वगैरह कर रही थी, वो जाके आप अगले क्लिप में देखें और व्लॉग को इंजॉय कीजिए। और व्लॉग अगर आप देख रहे हैं और आपको देखने में व्लॉग अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो लाजमी तौर पर जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो सके। तो चले चलते हैं जी अपने थोड़ा सा काम जो हम कर रहे थे उसकी तरफ। जी, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लिप में थोड़ा सा जो है वो इंट्रो दे दिया था कि घर की सारी जो है ना हमने डीप क्लीनिंग की थी। सारे जो बर्तन जो है वो साफ़ किए थे, चादरें वगैरह सारी नीचे तक जो है वो चेंज की थी। और सारे जो है वो कारपेट भी चेंज किए थे। तो पिछले कुछ दिनों से ना काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ थे बस घर की सफाइयों वगैरह में, क्योंकि आप जितना मर्ज़ी जो है ना काम वाली सही तरीके से काम नहीं करती। तो इसलिए जो है ना फिर सारी हमने जो है वो डीप क्लीनिंग खुद की थी। और यहाँ पर जी किचन बस थोड़ा सा ही उसका काम था, तो मैं साथ साथ फिर मैंने सोचा चलें व्लॉग भी अपना स्टार्ट कर लिया जाए ताकि आप लोगों को भी थोड़ी सी अच्छा जी मैंने जो है ना व्लॉग जो है वो अभी से स्टार्ट कर दिया। आज है मेरे ख़्याल से जुमेरात या बुध का रोज़, ऐसा कुछ दिन है। और अभी जो है ना वो मैं सारे काम करके फ्री हुई थी। अच्छा, पिछले 2 दिन जो है ना वो घर का काफ़ी काम चल रहे थे, तो इस वजह से भी जो है ना वो मेरा प्रीवियस व्लॉग जो मैंने अपलोड किया रात को वो भी थोड़ा सा लेट हो गया था। तो इसलिए मैंने जो है अपना नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट कर दिया ताकि आप लोगों को मैं साथ साथ जो है ना अपडेट रख सकूं और साथ साथ व्लॉग बना सकूं। तो अभी जो है वो मैं काम शाम करके फ्री हुई थी, तो मैंने सोचा चलिए अपना व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर लिया जाए। यहाँ पर जो है वो सारे पर्दे वगैरह वॉश किए थे, सारे घर की जो प्रॉपर्ली डस्टिंग की थी, सारी चीज़ें जो है वो निकाल के धुलवाई थी। और काफ़ी चीज़ें जो है वो साफ़ होने वाली थी, उनको सारा साफ़ करवाया था, तो काफ़ी थकावट भी हो गई थी। तो फिर साथ साथ व्लॉग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, लेकिन मैंने आज से जो व्लॉग भी अपना स्टार्ट कर लिया ताकि आप लोगों को मैं साथ साथ जो है ना वो अपडेट रखूँ। तो यहाँ पर आप देखें बिल्कुल धीमी सी धूप है और बाहर जो है ना मौसम जो है बेहतर है। और बिल्कुल भी गर्मी सी महसूस नहीं अब होती, जो धूप निकल भी आए ना तो गर्मी महसूस नहीं हो रही होती। तो चलें अपना व्लॉग जो है वो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जी था दोपहर का टाइम और उस दिन मामा ने बनाई थी दाल। और ये दाल मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। अच्छा, ये दाल जो है ना वो मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ, चावलों के बगैर भी और चावलों के साथ भी, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद हमने जो है वो दोपहर का खाना खाया था। और खाना खाने के बाद जो है फिर उस दिन हमने जो है वो आलू के पराठे वो भी बनाए थे। और इतने ज़्यादा नहीं बनाए थे क्योंकि मुझे मैदे का इशू है, तो मैं इतना ज़्यादा हैवी नहीं खा सकती। तो मैं जस्ट जो है वो आधा जो है वो पराठा खाती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं मैं खा सकती क्योंकि फिर मुझे मैदे की जो है ना वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इस वजह से जो है मैंने थोड़ा सा खाया था और बाकी का जो है फ़ायज़ा रिज़वान ने एक खाया था। तो बस जी यहाँ पर क्योंकि मौसम ऐसा चल रहा है ना, थोड़ा अब सर्दी प्रॉपरली आ जानी चाहिए, अभी तक आई नहीं है पाकिस्तान में। तो यहाँ पर जी बाकी मैं अपना काम कर रही थी। यहाँ पर मैंने सारे सोफ़ा कवर चेंज किए थे। अच्छा, इस सोफ़ा कवर लेके ना जान को सुकून आ गया, यकीन कीजिए। बस इंसान 1 मिनट में जो है ना यहाँ पर जी ब्लूपर फ़ोन गिर गया था और मैंने इसको एडिट नहीं किया था। मैंने सोचा चले वैसे ही जो है ना मैं अपलोड करती हूँ। तो यहाँ पर सारी जो है मैं डस्टिंग वगैरह कर रही थी। ये सोफ़ा कवर लेके ना इंसान की जान सुकून में आ गई। अब बार-बार आपको जो है वो चेंज नहीं करने पड़ते और बार-बार ठीक भी नहीं करने पड़ते। आप पंखा लगाएँ, जो मर्ज़ी करें, तो वो जो है वो ईज़िली अपनी जगह पे जो है ना वो टिके रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मैं सारी डस्टिंग कर रही थी। और यहाँ पर मैंने सारे फ्रेम भी जो है वो टिश्यू के साथ जो है वो सारे साफ़ किए थे। वेट टिश्यू के साथ भी आप यूज़ करें ना फ्रेम्स के लिए, तो वो भी बेस्ट होता है। और जो है ना नीचे डस्टिंग वाले कपड़े के साथ मैंने पहले सारी लकड़ी साफ़ की थी और उसके बाद जो है मैंने वेट टिश्यूज़ के साथ जो है वो सारे फ्रेम साफ़ किए थे, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा घर में आ जाती है। टेरेस का दरवाज़ा खुलता है ना, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना वो डस्ट अंदर आ जाती है, तो डस्ट फिर बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। उसके बाद मैंने सारे यहाँ पर फ्लावर्स भी, इन्हें भी वॉश किया था।
पीछे तक जो है ना वो डस्ट कहाँ कहाँ आती है ना, समझ से बाहर होता है। कमरों में भी डस्ट इतनी ज़्यादा आ जाती है, तो इस वजह से फिर जो है ना वो डस्टिंग हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो करनी पड़ती है। डस्टिंग तो मैं करती रहती हूँ हर दूसरे तीसरे दिन, लेकिन डीप क्लीनिंग जो है ना हफ़्ते डेढ़ हफ़्ते बाद जो है वो लाज़मी तौर पर करती हूँ, और वो ज़रूरी भी बहुत ज़्यादा होती है। आज का व्लॉग जो है उसका टॉपिक मैं आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस कर दूं। पहले तो व्लॉग के आगाज़ में आप सब लोग अपनी जो है वो सेहत का ख्याल रखिएगा, क्योंकि लाहौर में एक तो स्मोक है, स्मोक की वजह से जो है वो गले की, सांस की और नाक की जो है वो बीमारियों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। इसके साथ साथ जो है वो डेंगू बहुत ज़्यादा भर गया है लाहौर में। तो आप लोग अपनी सेहत का लाजमी तौर पर ख्याल रखिएगा, मॉस्किटो लोशन का इस्तेमाल कीजिए और पूरी आस्तीन के कपड़े लाजमी पहने ताकि आप मच्छर से ख़ुद को महफूज बना सकें। अच्छा जी, हमारे व्लॉग का आज बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक ये है कि भाई आज के व्लॉग में ये भी तो पता चलना चाहिए ना, व्लॉग में तो हम आप लोगों के सामने कुछ ना कुछ जो है वो थोड़ा बहुत एक्ट भी कर देते हैं। ज़्यादातर हमारा रियलिटी पर मबनी व्लॉग होता है, हकीकत पर मबनी व्लॉग होता है, लेकिन कुछ इंसान अपनी जो है ना वो चीज़ें सामने नहीं लाता। तो आज आप लोगों के सामने वो चीज़ें सामने लाई जाएंगी कि हम अपनी असल ज़िंदगी में बहन भाई आपस में किस तरह से जो है वो रिएक्ट करते हैं, बातों पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किन बातों पर हमारी जो है वो शरारतें होती हैं, किन बातों पर हमारी बहस होती है और किन बातों पर हमारी लड़ाइयाँ आपस में हो रही होती हैं, जो कि डेली होती रहती हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी रिश्ता ऐसा होगा जिसमें लड़ाई ना हो। लड़ाई ही आपके रिश्ते को मजबूत बनाता है। तो हर रिश्ते में लड़ाई झगड़ा तो लाजमी तौर पर होता है। तो आज का ब्लॉग में मैं रिएक्ट करूँगी रिजवान का, रिजवान रिएक्ट करेगा मेरा, कि हम जो है वो अपनी असल लाइफ में मेरी और रिजवान की आपस में क्या बात होती है, किस तरह से बात होती है और किस तरह कुछ टॉपिक्स हम आप लोगों के सामने लाजमी तौर पर कवर करेंगे। तो चले चलते हैं, एक बहुत ही मज़ेदार ब्लॉग जो है ना वो अपना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, हम जो है वो अभी आ चुके हैं सामने कमरे में, और जैसे कि मैंने आप सब लोगों को बताया था कि आज हमारे ब्लॉग का मेन टॉपिक ये होगा कि हम अपनी असल ज़िंदगी में कैसे होते हैं, बहन भाई का रिश्ता कैसा चलता है। तो आज मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले पेश करूँगी अपना और रिजवान का कि हमारा आपस में क्या जो है वो लड़ाई चल रही होती है, क्या हमारे डायलॉग्स चलते हैं आपस में, उसी पर आज का ब्लॉग बनाएंगे कि हम अपनी एक नॉर्मली लाइफ में किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो मैंने तो आप लोगों को अपना बता दिया है, अब हम चलते हैं रिजवान की तरफ और रिजवान से जानते हैं कि रिजवान साहब इस एक्ट के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले तो अस्सलामुअलैकुम। और मेरी आवाज़ तो कैसी हो गई, मेरी आवाज़ फिर से चेंज हो गई और मोटी हो गई ना मेरी आवाज़। आपको जुकाम है ना? नहीं जी, मेरी आवाज़ ही ऐसे हो गई अब। अच्छा जी, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट टू द कॉपी कैट। क्या कॉपी कैट? हम एक दूसरे को कॉपी कैट करेंगे ना। नो नो, हम तुम मेरी हरकतें बताओ, हाँ मैं तुम्हारी बताऊँ, हम तो ये एक्ट कॉपी कर कैट ही हुआ ना। नहीं, हम अपना असल एक्ट करेंगे, हम नॉर्मली लाइफ में कैसे हैं। वही ना, तुम मेरी हरकतें कॉपी करो, हाँ मैं जी, रियल लाइफ वाली, मैं तुम्हारी हाँ जी। करूँगा। तो अब तो ये आगाज़ कौन करेगा? आगाज़ कौन करता है? सबसे पहले बड़ा बंदा करता है। मैं करूं? बड़ी आप है। चलें ठीक है, ओके ठीक है। आप फिर कैमरा पकड़े, मैं करती तो हूँ। हो गई ना फंडा कैमरा। चलें स्टार्ट करें फिर। चलो जी, जैसे कि हमने कहा था कि हम व्लॉग में जो है वो एक्ट करेंगे, तो चले हम स्टार्ट करते हैं रिजवान का एक्ट। सबसे पहले रिजवान का एक्ट हम करते हैं खाने से स्टार्ट, क्योंकि रिजवान की लाइफ स्टार्ट होती है खाने से और मैं इसका आगाज़ कर रही हूँ माशाल्लाह से। ठीक है रिजवान, आप लोग मेरे डेली के ब्लॉग्स में देख रहे होते हैं कि रिजवान डेली के ब्लॉग्स में हमारे घर में लाजमी तौर पर बिरयानी बनती ही बनती है और रिजवान की फरमाइश पर बनती है। तो रिजवान की फरमाइश का आगाज़ करते हैं। रात को रिजवान शुरू हो जाता है, क्योंकि रात को मामा अक्सर हमसे पूछ कर सोती हैं कि सुबह क्या बनाना है। तो रिजवान साहब शुरू हो जाते हैं। रिजवान साहब, मामा सुबह बिरयानी पकानी है, आपने साथ आपने मोटी दही बनानी है। ठीक है, ये रिजवान साहब के ना वो एक्ट के अल्फाज है, मैं अब आपको करके दिखाती हूँ। मामा सुबह बिरयानी बनानी है, मोटी दही बनानी है। दूसरी जानिब मेरा एक्ट क्या होता है कि अब मैंने अपना एक्ट कर लिया, अब रिजवान साहब का एक्ट देखते हैं कि वो आगे से क्या करते हैं। क्या करते हैं आप? मैं कहूँगा ना, पहले तो सीनेट से उठेगी।
हाँ जी। फिर मुझे 2 मिनट देखेगी, मामा मैंने नहीं खाना, इसलिए बिरयानी पकवानी तो मैंने नहीं खाना, आपने हफ्ते में 3 दफा तुझकी मान लेती हूँ, मैं क्या करूँ? मेरे लिए सुबह वाले मटरों की खिचड़ी पकनी चाहिए। इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा या मेरे लिए वो दाल। मूंगफली साबुत की दाल पकनी चाहिए, या कोई दाल पका लो मामा, मैंने नहीं खाना, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं खाना। मामा ऐसे करती हूँ। आप हर वक्त इसकी मानती हैं, मेरी नहीं मानती। मैं छोटा हूँ, मैं लाडला हूँ। तो ये होता है जी रिजवान का खाने पर एक्ट। ये हमने रिजवान का कर लिया खाने पर एक्ट। अब रिजवान का हम थोड़ा सा एक्ट करते हैं पढ़ने पर, ठीक है जी। रिजवान साहब पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा सुस्त हैं, मैं ये बात कर रही हूँ, ठीक है। रिजवान को पढ़ाना बहुत ज़्यादा औखा काम है। अच्छा जी, नालायक नहीं है, ठीक है, सुस्त है बहुत ज़्यादा। तो रिजवान साहब को मैं क्या कहती हूँ, रिजवान बुक्स निकाल ले, रिजवान पढ़ ले। आज तुझे पढ़ते हुए 2 दिन हो गए, तूने अपनी बुक्स नहीं खोली, तूने अपना बैग, ये तो वैसे बता हाँ, तूने मेरी एक्टिंग करनी है, तूने अपना बैग नहीं खोला, ठीक है। ये मैं कह रहे हैं। ओके, मैं अपना एक्ट कर रही हूँ ना, मैं अपना एक्ट कर रही हूँ। रिजवान बुक्स खोलो, रिजवान चलो करो। 2 दिन हो गए तुम्हें, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे, 2 दिन हो गए तुमने बुक्स नहीं खोली, 2 दिन हो गए पढ़ाई में तुम्हारा बिल्कुल दिल ही नहीं लगता, तुमने पढ़ना छढ़ना कोई नहीं है ज़िंदगी में। आगे से रिजवान साहब का जवाब क्या होता है? तुमने बताना है कि मैंने बताना है? आपने बताना है। आप क्या जवाब देते हैं आगे से मैं जब कहती हूँ? क्या कहते हो? नहीं, सही वाला बताओ, क्या है? यार फरीन छाटे पढ़ा 2 दिन तक पढ़ लाऊंगा मैं, जरा बॉडी भी नहीं कर रहा। क्रिकेट पे क्या कहते हो? पढ़ लांगा इजीली पढ़ लांगा। तूने मेरी जिंदगी तो जिंदगी की है, जिंदगी बस खान पीन का नाम। अल्लाह अकबर। आगे क्या? पियो मौज करो। मैं ऐसे कहती हूँ रिजवान पढ़ लो। ये देखो, पढ़ाई एक पार्ट ऑफ लाइफ है। अभी आपने लेकिन असल जिंदगी है खाना और पीना। अच्छा, ये मैं कहती हूँ रिजवान पढ़ लो। और बस मैं आ रही हूँ क्रिकेट खेलने जाता है, हम इसको मना करते हैं कि बाहर इतना ज़्यादा ना जाओ। और बस मैं आ रही हूँ, बस मैं 1.5 घंटे तक आ रही हूँ। 2 बजे का गया, 7 बजे आता है क्रिकेट खेल के, और उसके बाद फिर पढ़ाई का टाइम भी ख़त्म हो जाता है। तो क्या कहते हो आगे से? नहीं, क्या कहते हो फिर वापस, मतलब जाते हो जब क्रिकेट का बहाना करना होता है, क्या कहते हो? मैं 1 घंटे से आ गया बस, फिर मैं आके पढ़ना। तो आते कितने बजे? पता नहीं लगा कि घंटा होता है, 3 घंटे। नहीं, जब मुझसे लड़ाई करते हो मुझसे, ओ मैं आइया ना। चल जा, मेरी जान छुड़ाइया ना, मैं हो जाती। हाँ। तू मैं की चमड़ी है। हाँ, वैसा पंजाबी करनी हाँ, ऐसे ही हम बोलते हैं। जब कहते हैं चल जा मेरी जान छाड़ खूने में, आप भी आइया ना, वहाँ आते 8 बजा देता है। ये करता है ये। जिंदगी का असल मजा ही यही है, एंजॉय करो लाइफ। हाँ जी, पढ़ाई भी करो नाल। पढ़ाई पार्ट ऑफ लाइफ है, करो ना करो छड्डो पढ़ाई जरूरी है। मैं यही तो कह रहा हूँ, पढ़ाई पार्ट ऑफ लाइफ है, सारी जिंदगी नहीं रहती पढ़ाई। ठीक है, भुख सारी जिंदगी रहती है, और ऐसे खाना पीना चाहिए, अच्छा खुराक होती है। अच्छा, हमने ना थोड़ा सा एक्ट किया कि ये अभी हमने बिल्कुल आपको अपने ना 100 में से सिर्फ और सिर्फ 25 से 30% अपनी बातें और अपनी लड़ाई जो है बताइए। हमारी इससे भी ज़्यादा सख्त और बुरी लड़ाई आपस में होती है। मैं आप लोगों को क्या बताऊं, कभी कभी बाल खींचने वाली भी हम दोनों की लड़ाई होती है, और घर में सबसे ज़्यादा लड़ाई मेरी और रिजवान की होती है। फ़ायज़ा की कम होती है, क्योंकि फ़ायज़ा इतनी ज़्यादा नहीं बोलती है, इतने इन कामों में उसका इंटरेस्ट नहीं होता। हर बंदे की एक अपनी नेचर होती है, तो मेरी और रिजवान की लड़ाई आपस में बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका सिर्फ हमने 30% आप लोगों के साथ शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को लाजमी पसंद आया होगा, कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और रिजवान साहब ने फिर बल्ला पर कर लिया है, और रिजवान साहब फिर कहीं जाने की तैयारी में है। तो रिजवान साहब फिर अल्लाह हाफिज़ कर दें। अल्लाह हाफिज़, ये देखो अल्लाह हाफिज़। ओके।